जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी इस वक्त हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, उसमें मुतालबा किया है कि 2 जज साहिबान इस बेंच से अलहदा हो जाएं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब। अब प्रॉब्लम यह है कि ये केस तो है इलेक्शंस के हवाले से, और केस है जनाब के इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा और गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे। इसमें नून लीग को इतना क्या इतराज है? क्या ये कोई केस नून लीग के हवाले से चल रहा है? तो ये समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ मरियम बीबी ने कल जो अपनी तकरीर की, उसमें अदलिया के ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए, जजेस के ऊपर इल्जामात लगाए, दीगर शख्सियात के ऊपर भी इल्जामात लगाए और 5 बंदों की तस्वीरें भी दिखाई, 5 का टोला। अब उसमें थोड़ी सी जो है ना कुछ फैक्चुअल चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मरियम का बयानिया क्यों नहीं बन पाता, इमरान खान का बयानिया क्यों बन जाता है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी देखें, इमरान खान भी तो अदलिया के ऊपर ही तनकीद करते हैं ना, उन्होंने फलाने केस में कर दिया, ये कर दिया, तो अब मरियम ने कर दी, तो कौन सी ऐसी बात है? तो दोनों शख्सियात जो है एक जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क है। और बयानिया बनाने में और तनकीद के लेवल में कितना फर्क है, इंटेलेक्ट में कितना फर्क है, ये बड़ा समझना जरूरी है। मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन पहली चीज जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, कल मरियम साहबा ने 5 बंदों की तस्वीरें दिखाई। उसमें एक तस्वीर जनाब जनरल फैज की थी, जो सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि जनरल फैज ने जनाब हमारे खिलाफ साजिश की और ये किया और वो किया। आपको पता है कि जब मियां साहब को नायल किया गया था, उस वक्त तो जनरल फैज आईएसआई के सरबराह ही नहीं थे। उस वक्त तो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब। और मियां साहब ने बाकायदा तौर पे ये इल्जाम लगाया था कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत खत्म करवाई, मेरे खिलाफ साजिश की। और ना सिर्फ मकामी मीडिया बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया था। और जनरल बाजवा से उन्होंने कहा भी था अपनी गुजरांवाली तकरीर में भी और दीगर जगहों के ऊपर भी। लेकिन कल हैरान कुन तौर पे जनरल बाजवा की तस्वीर वहां पे नहीं लगाई गई, जनरल फैज की तस्वीर लगा दी गई। और उस वक्त जो है 2017 में आईएसआई के सरबराह थे जनरल नवीद मुख्तार। जनरल फैज तो 2019 में वो बने हैं जाके आईएसआई के सरबराह, 2019 में। और ये तो जो पनामा का केस चल रहा था 2016 से 17 में फैसला आया, तो उसमें तो उनका कितना किरदार हो सकता है वो आपको भी पता है। उस वक्त तो जनरल नवीद मुख्तार थे। और दूसरी बात कि जनाब अदलिया ने मियां साहब को उतारा और तासुर ये मिला कि जैसे ये जो दोनों जज साहिबान हैं इन्होंने कोई फैसला दिया। जस्टिस मुज़ाहिर जो नकवी साहब हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं 2020 में। जी हाँ जी, 2020 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उसमें तो 2017-18 में तो उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर मियां साहब के खिलाफ। हाँ, 2017 में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला था उनका, जिसमें वो फैसला ये था कि वो जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसकी जो रिपोर्ट थी, जिसे मॉडल टाउन का कत्लेआम भी कहा जाता है, और उसके ऊपर ऑब्वियसली वो काफी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के अंदर है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पे लाया जाए, उसको पब्लिक किया जाए। वो उन्होंने फैसला दिया था। उस वक्त तो वो उधर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में तो थे ही नहीं। तो जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये 2 शख्सियात तो ना एक जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में थे, ना जनरल फैज जो है वो सरबराह थे, सरबराह आईएसआई के उस वक्त कोई और थे। लेकिन कोई अगर था इस सारे अरसे में तो जनरल बाजवा साहब वहां पे थे, और जिनके ऊपर ये पहले इल्जामात लगाते रहे। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। और हैरान कुन तौर पे वो जो कल तस्वीरें आई और जो बाकायदा लगता है कि एक पूरी सोची समझी स्कीम के तहत वो तस्वीरें लगाई गई, इसलिए कि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो तस्वीरें तो नहीं पड़ी होती ना, तो तस्वीरें पहले रखी हुई थी, पावर पॉइंट की उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी। और ये भी जिस तरह पहले वो इमरान खान की नकल करते हुए हलफ इन्होंने लिया, अब उनकी नकल करते हुए ये तस्वीरें दिखाना और ये वीडियोस चलाना, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने जलसों में ये शुरू किया था, अब इन्होंने भी कर लिया। तो ये काफी कुछ सियासत में खान साहब से सीख रहे हैं, जो अच्छी बात है, एक दूसरे से सीखना चाहिए। अच्छा, अब इमरान खान भी अदलिया पे जी तनकीद करता है और मरियम बीबी भी तनकीद करती हैं, तो इसमें फर्क क्या है? और ये और वो देखिए, समझने की चीज है। आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखें ना कि अगर मरियम बीबी ने कल जाती हमले किए जजेस पे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की कि जी ईमानदार जज नहीं चाहिए, हमें ईमानदार जज चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान अगर किसी पे तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं जी ये जज साहब की अदालत में ये केस था, साहिबा की जिधर भी, यहाँ पे इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है,
یہاں پہ آئین ٹوٹا ہے, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, تو وہ ایک آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں جو اپنی ذات سے آگے نکل کے ہوتا ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ بڑا ایک سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, آئینی مسئلہ ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. لیکن دوسری طرف جو مریم صاحبہ کا ہے وہ انتہائی سطحی قسم کا آرگیومنٹ ہوتا ہے, اور ان کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ بھی بالکل اسی قسم کی وہ باتیں کر رہی ہیں, ذاتی حملے کر رہی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحبان کی تصاویر وغیرہ شیئر کی جا رہی ہیں, اور اس پہ ایک لفظ جو عمران خان کے سپورٹرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, انتہائی گندی اور غلیظ گالی سے نکلا ہوا وہ لفظ ہے, وہ کسی بندے نے ٹویٹ کی ہوئی ہیں وہ تصویریں, اور مریم بی بی وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو انٹلیکچوئل لیول پہ آپ سمجھنے کی اس کو کوشش کریں کہ اتنا انٹلیکٹ لیول ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح آرگیومنٹ بلڈ کر سکیں, آپ بتا سکیں کہ مسئلہ کیا ہے, اس کو آئین کے تناظر میں, اس کو انسانی حقوق کے تناظر میں, اس کو لارجر جمہوری کانٹیکسٹ میں آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ جو ہے ذاتیات پہ آگے ہیں, اور وہی آپ دیکھیں کہ جس قسم کی یہ ٹویٹ ہے سامنے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس کو مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ کوئی لفظ, پڑھا لکھا بندہ یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے کسی جماعت کے لیے یا اس کے سپورٹرز کے لیے؟ سب کو پتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ گندی گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے. اور ایک اور جو دوسرا لفظ خان صاحب کے سپورٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے وہ بھی ایک انتہائی گندی غلیظ میسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے, وہ بھی محترمہ یوز کرتی رہی ہیں. تو یہ ایشو ہے کہ لیول آف انٹلیکٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ آرگیومنٹ بلڈ کر سکیں, آپ بتا سکیں کہ جناب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, بس نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, فرائنگ پین سے میں کپڑے اپنے استری کرتی تھی. تو اس سے آپ سمجھے نا کہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی کتنی ہے کہ آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جس میں 45% عوام جو ہے اس کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے, تو آپ ڈیزائنر کپڑے پہن کے, ڈیزائنر جوتے پہن کے, روز تیار ہو کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے آ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کو جن کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, کیا کوئی آپ کا آرگیومنٹ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. تو یہ وجہ ہے کہ بیانیہ نہیں بنتا. تو یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنی بات یہ کر دی, ججز پہ وہ کہہ دیا, آپ سمجھیں کہ جتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کے مطابق, یا جتنی آپ کا تجربہ ہے, یا جتنی آپ نے سیاست کی ہے, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, اس کے مطابق آپ اپنا آرگیومنٹ لے کے آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے جب تنقید کی وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے کی, یا جب بھی کیا, تو آپ ان کی تنقید سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک انٹلیکچوئل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں, اور وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے عوام کے ذہن میں اٹک جاتا ہے. اب وہ کیا وجہ ہے کہ مریم بی بی کے پیچھے عوام اس طرح نہیں نکل رہی ہے, ان کے بیانیے کے اوپر اس طرح نہیں چل رہی. عمران خان کی بات ان کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ بات سمجھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ میرا نہیں ہے, تمہارا مسئلہ ہے, ادھر اپنی ذات سے آگے نہیں نکل سکتے آپ. اور پھر تنقید کا جو لیول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اب یہ جو بینچ سے کہہ رہے ہیں کہ جی 2 جج صاحبان علیحدہ ہو جائیں, یہ بینچ جو ہے یہ تو کیس ہیئرنگ جو کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ اس چیز کی کر رہا ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ الیکشن کمیشن اور گورنر صاحب نہیں دے رہے, تو نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کے کہنے پہ وہ نہیں دے رہے؟ وہ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ حکمراں اتحاد کو اس سے کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں, لیکن اس کے اوپر ان کو بڑا ایشو ہے کہ یہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں, اس کیس کو نہ سنیں. تو کیا مطلب کہ وہ یہ کیس آپ کے خلاف؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. باقی آج کیس کی وہاں پہ ہیئرنگ وغیرہ ہو رہی تھی, وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں انہوں نے کسی جج صاحب کا نوٹ وغیرہ پڑھا, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ نوٹ تو ابھی آؤٹ ہی نہیں ہوا, یہ تو ابھی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنا, یہ کس طریقے سے آپ کے پاس پہنچ گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جسٹس ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے جو مسلم لیگ عوامی مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے جوائن کیا, اور انہوں نے یہ اس طرف عدلیہ کی توجہ دلوانے کی کوشش کی کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کل حاضر سروس جج صاحبان کی تصویریں لگا کے جو کچھ الزامات وغیرہ لگائے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ حکمراں اتحاد کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ 2 جج صاحبانی سے علیحدہ ہو جائیں. ایک تو 9 ممبر بینچ ہے, اس پہ 2 بندے کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ بالکل کلیئر اور سادہ ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے یا نہیں ہونے, اس کے اوپر یہ ہے. یہ نہ تو حکومت کے خلاف ہے, نہ کسی حکومتی وزیر کے خلاف ہے, ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
पर एनीवे ये जो है ना वो इसमें कह रहे हैं कि जनाब उनके बड़े तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन असल जो इशू है कि जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो रहे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई अपनी राय देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सारी बहसें हो रही हैं, जजेस की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, फैज हमीद साहब की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो उस वक्त ISI के सरबराह ही नहीं थे। मुज़ाहिर नकवी साहब ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, और उसके साथ साथ जनरल बाजवा जिनके ऊपर आप इल्जामात लगाते रहे, अचानक वो 5 के टोले से गायब हो गए। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि अब 5 के टोले में ये क्या, अगली दफा जब तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो कोई नई तस्वीरें होंगी। पर एनीवे एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, CCPO लाहौर जो है अब उन्होंने दोबारा गुलाम महमूद डोगर साहब जिनकी ट्रांसफर कर दी गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस अपना उनका गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको बहाल किया जाए अपने ओहदे पे, उनको बहाल नहीं किया जा रहा, उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा, और वो अब दोबारा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मुल्क और के अंदर आइन और कानून की क्या पोजीशन है, कि दुनिया क्या देख रही है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप तारीख दें, कोई तारीख नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अपने ओहदे पे बहाल करो, उसको कोई बहाल नहीं कर रहा। और ये सारे सहाफी, कल एक प्रोग्राम में भी मैं बैठा था, वहां पे भी एक सहाफी ने कहा कि जनाब इनको वो कर दिया बहाल, पर इनको वो ओहदा नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी मेरे पास भी यही इतला है, इनको वो चार्ज नहीं देंगे। लेकिन ये कोई फख्र की बात तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और सहाफियों को भी पता है कि जो हुकूमत है पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, ये लोग जो है CCPO साहब को बहाल नहीं होने देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ क्या हो रहा है। बाकी हुकूमती वज़रा असेंबली के अंदर भी जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखें जी, आईनी नुक्ते पे आप करें, जरूर तनकीद करें, अवामी इंटरेस्ट में आप जरूर तनकीद करें, जजों के फैसलों के ऊपर आप तनकीद करें कि जनाब ये फैसला है, इसमें ये नुक्स है, ये चीज है, आप जरूर करें। लेकिन जिस लेवल पे और जिस मतलब के आई डोंट के इंटेलेक्चुअली वन कैन कॉम्प्रीहेंड कि यार ये किस किस्म की तनकीद हो रही है, ये तो वो थड़े पे बैठ के तो नहीं आप किसी को कह रहे ना कि ये लफ्ज उसके लिए यूज कर रहे हैं और वो लफ्ज यूज कर रहे हैं, पर ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा ही चल रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।